नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। उपायों का चैनल है, इसलिए चाहे कितना ही कीमती उपाय हो, अलौकिक साधना पर अपन देते हैं उपाय, बढ़िया बढ़िया देते हैं। आपकी ज़िंदगी में प्रकाश पैदा करने वाले उपाय हैं। यदि आपने उनमें से एक उपाय भी कर लिया तो भगवान की कृपा से आपको लाभ होगा। अक्सर मैं उपायों के बारे में बताता रहता हूं कि जिस दिन आप उपाय करें उस दिन आप जितना ज़्यादा हो सके मौन रहें, कम से कम बातचीत करनी है, दान पुण्य करते रहना, उसके एक आध दिन आगे भी दान पुण्य करते रहना। और जिस दिन आप उपाय करो उस दिन ज़ोर से बोलना मना होता है। ये सब बातें मैं अक्सर बताता रहता हूँ, फिर भी क्योंकि ये उपाय थोड़ा विशेष है, इस उपाय से एक आदमी को बहुत अच्छा लाभ हुआ था, इसलिए ये सब बातें कहने, भूमिका कहनी ज़रूरी है। स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए बढ़िया चीज़ लाता हूँ। आप स्किप करोगे तो वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा, फिर दूसरे कोई भाई देख नहीं सकेंगे, उससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो आपके लिए लगेगी नहीं। दोस्तों, राजस्थान में एक गांव है, एक स्थान है जहाँ मार्बल का काम होता है, बहुत बढ़िया काम होता है। वहाँ एक व्यापारी थे। उस व्यापारी ने पिछली साल ये उपाय किया था 2024 की दीपावली को, और 2025 जून तक उसको बेशुमार धन की प्राप्ति हुई थी। उसने करोड़ों रुपया कमा लिया था। लेकिन जून के बाद में फिर उसे वही मिलना शुरू हो गया जो उसकी किस्मत में था। फिर टक 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 करके धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। लेकिन जब इसका प्रभाव हुआ, तब एक देखने लायक प्रभाव हुआ कि लोगों ने कहा कि इसने किया क्या ऐसा। जो भी कोई काम होता है, जो भी कोई बड़ी बड़ी डील्स होती है, सब इसके पास अपने आप खींचे चली जा रही है। क्या किया क्या इसने। लेकिन अचानक से जब इतनी धन प्राप्तियां होना शुरू हो गई तो इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। और इनकम टैक्स की रेड पड़ गई तो उस रेड में एक गड़बड़ हो गई। जो चीज़ उसने सिद्ध करके रखी थी, उस चीज़ को इनकम टैक्स वालों ने ज़बरदस्ती हाथ लगा दिया। हाथ लगाने से, दूसरे व्यक्ति के हाथ लगाने से उसका प्रभाव नष्ट हो गया। और फिर जून के बाद में अब तक, वर्तमान समय तक उसका धंधा ठीक ठाक नॉर्मल चल रहा है। वैसे जो एकदम से उफान आया था वैसे नहीं चल रहा। लेकिन उसने इतने से पीरियड से, अक्टूबर नवंबर से लेकर के जून तक, उसने बेशुमार धन, यानी हो सकता है कि उसने करोड़ों रुपए कमाए हों। ये एक सिद्ध उपाय है, बहुत शक्तिशाली उपाय है। एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष ने उनको बताया था और हम तक ही चल के आया है। ये जन कल्याण के लिए हम बता रहे हैं आपको। इस उपाय को उन्होंने कैसे किया था, क्या मेहनत की थी। उन्होंने समुद्री नारियल मंगाया था, समुद्री नारियल मंगाया था और समुद्री नारियल पर यह उपाय किया था। लेकिन हर किसी को समुद्री नारियल उपलब्ध नहीं हो सकता। तो आप साधारण नारियल जो होता है, पानी वाला नारियल आता है, पानी बचता है अंदर, उस नारियल पर आप उपाय को कर सकते हो। आपको उपाय करना है बस। समुद्री नारियल पर थोड़ा बहुत तेज चलता है। अगर समुद्री नारियल नहीं मिले तो आप ये नारियल उपयोग में कर सकते हो। जो बाजार में नारियल मिलता है वो नारियल आप यूज कर सकते हो। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक बढ़िया सा, सुंदर सा नारियल पहले से ला करके तैयार रखना चाहिए। यह सिर्फ दीपावली के दिन ही होता और किसी दिन नहीं होता। इसलिए अभी दीपावली आने में कुछ दिन बाकी है, तो मैं सोचता हूँ कि ये अगर आप कर लेते हैं तो भगवान ने चाहा तो आपको भी वैसे ही उत्तम धन प्राप्तियाँ होना शुरू हो जाएगी। अचानक से धन प्राप्तियाँ होना शुरू हो जाएगी। राहु एक्टिवेट हो जाएगा, और राहु ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें, चंद्रमा एक्टिवेट हो जाएगा। मन एकदम शांत रहेगा। शांत रहेगा तो हज़ार बातों पर सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। मन ही व्यथित तो क्या करोगे। शनि एक्टिव हो जाएगा तो आपको स्थिर संपदाएं प्राप्त करवाएगा। बृहस्पति एक्टिव हो जाएगा तो शुभ काम आपके घर में होना शुरू हो जाएंगे। इस एक उपाय को करने से कई ग्रह आपकी सहायता करना शुरू कर देंगे, और ग्रह ही नहीं, देवी देवता भी आपकी सहायता करना शुरू कर देंगे।
और देव कृपा से अचानक से आपको लिफ्ट मिलेगी। एक प्रामाणिक उपाय है, सिद्ध हो चुका, पहले किया है किसी ने, इसलिए मैं आपको ये उपाय बताता हूं। दीपावली के दिन अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए, जल्दी उठिए। वैसे भी कोई त्यौहार आता है, उस त्यौहार को जल्दी उठना चाहिए। जिस दिन आपको, आपकी अगर लेट उठने की आदत भी हो, कोई 10 बजे उठता है, कोई 12 बजे उठता है, कोई 8-9 बजे उठता है, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे बढ़िया माना जाता है। क्योंकि जैसे ही आपका शरीर सूर्य की किरणों के संपर्क में जागृत स्थिति में आता है, वैसे आपके शरीर से रोग नष्ट होते हैं, बुद्धि तेज होती है, कई प्रकार के लाभ होते हैं, आध्यात्मिक भी लाभ होते हैं, शारीरिक भी लाभ होते हैं, मानसिक भी लाभ होते हैं, कई प्रकार के लाभ होते हैं। लेकिन जिस दिन त्योहार हो, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, किसी भी धर्म में हो उसकी बात अलग है, लेकिन किसी भी धर्म का त्योहार हो, उस धर्म के लोगों को उस दिन अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। तो आप दीपावली के दिन अर्ली इन द मॉर्निंग जागें, अर्ली इन द मॉर्निंग अपना बिस्तर छोड़ दें, सैया छोड़ दें, सैया का त्याग करें। आपको कुल्ला नहीं करना है, दांतुन नहीं मांजना है। सबसे पहले एक काम करना है, किसी को उठते ही प्रेशर लगता है तो अपना दैनिक क्रिया करके फिर आ जाए, लेकिन कुल्ला नहीं करें। हाथ धो सकता है, कुल्ला नहीं करना। मुंह में पानी डाल करके आपको कुछ नहीं करना, मतलब उस दिन पानी क्रिया के बाद में पीना है, पहले नहीं पीना। मुंह में पानी लगा करके पीना या थूकना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। न दांतुन करना है, न मंजन करना है, न कुल्ला करना है। सीधा उठो, सबसे पहले कर सकते हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो आप पानी बाद में पीना है। पानी और मुंह इन सब को दूर रखना, थोड़ा क्रिया के बाद में करना है। आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह समझ गए होंगे। छोटी सी तो बात है कि उठते ही आपको मुंह में पानी नहीं लेना है, कुल्ला नहीं करना है। बिना कुल्ला किए, बिना स्नान किए इस क्रिया को अर्ली इन द मॉर्निंग उठते ही आपको करना है। क्या करना है? नारियल जो है, उस नारियल को आप डोरी से, धागे से कैसे ही बांधे, ये आपकी टेंशन है। एक पत्थर से बांध लीजिए, थोड़ा सा वजनदार हल्का सा पत्थर, उस पत्थर से इसको बांध लीजिए। बांध लिया, आप जाइए किसी तालाब के पास या किसी नदी के पास या किसी नहर के पास, जहां भी पानी का स्रोत हो वहां आप जाइए। वहां जाकर के आपको कमर तक पानी में खड़ा रह करके उस पानी में इस नारियल को डुबो देना है। और डुबोते वक्त आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे देवता, मैं आपको शाम को लक्ष्मी जी के साथ में लेने के लिए आऊंगा, इसलिए आप कृपा करें, महालक्ष्मी के साथ मेरे साथ चलें। ऐसा बोल करके उसको वहीं तालाब में, आप ध्यान रखना कहाँ डुबाया आपने, वहीं तालाब में डुबो करके अपने घर आ जाए। अपने घर आके फिर आप दैनिक क्रिया करें, नहाएं धोएं, अच्छी तरह से इत्र वित्र सेंट वेंट जो भी लगाएं, कम से कम लोगों से बात करें, लिमिटेड शब्दों में बात करें, अंडरलाइन शब्दों का प्रयोग करें, दान पुण्य करते रहें, गाय को दें, कुत्ते को दें, जितना आपसे हो सके मधुर भाषण, प्यार से एकदम घर में पूरे दिन शांति रखने, एकदम प्यार भरी भाषा का प्रयोग ही होना चाहिए। कोई ऊंचे आवाज में बात ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, बासी भोजन नहीं करना है, रात की कोई भी चीज़ हो उस दिन खानी नहीं है, नहीं फ्रेश ही कुछ बने तो खाना है। बाज़ार में जो पैकेट में मिलता है उसको फाड़ फूड़ करके लोग अक्सर खा लेते हैं, तो उस दिन नहीं खाना आपको, वो बासी होता है, बासी माना जाता है। तो बासी कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। कोई भी चीज़ अगर बनाओ तो गरम गरम बना करके, तो फ्राई करके, जो भी आप बनाते हो भोजन, गरम भोजन ही आपको करना। आप समझ गए होंगे यहाँ तक की बात को अच्छी तरह से। अब आपको क्या करना है, शनि की उंगली है ना, शनि की उंगली, इस उंगली पर मेहंदी लगानी है, थोड़ी सी मेहंदी, चाहे तो 1 पर्व तक लगा लो, चाहे 2 पर्व तक लगा लो, चाहे तो पूरी अंगुली को मेहंदी से भर लो। मेहंदी आती है ना, जो माताएं बहनें हाथ में मेहंदी की ड्राइंग बनाते हैं, शादी में, विवाह में, ओकेजन आदि में बनाते हैं, है ना वो मेहंदी। तो उस मेहंदी में पानी वानी मिला करके, थोड़ा सा ऐसे गुलाब जल मिला करके, उस मेहंदी को आपको शनि की अंगुली पर लगाना है। चाहे जितना लगा सकते हो, चाहे तो थोड़ा सा यहाँ एक बिंदी लगा सकते हो, आपको ज़्यादा नहीं लगाना, अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा सा यहाँ आप बिंदी लगा सकते हो। बस ये पर्व, जो पहला पर्व है, ये पहला पर्व आपका मेहंदी से विभूषित हो जाना चाहिए। यह मेहंदी लगानी है आपको। लगा लिया आपने,
अब आप कुछ बतासे ले जाइए, 2 लौंग ले जाइए, 2 इलायची ले जाइए, वो वहाँ जल देवता को अर्पण कीजिए। अर्पण करके 2 अगरबत्ती जला करके वहाँ टांग दीजिए। ये हो गया। थोड़ा सा मौली का 3 इंच टुकड़ा ले जाइए। मौली जो कलावा होता है ना, उस कलावे का 3 इंच टुकड़ा ले जाइए। वो वस्त्र के रूप में आप जल देवता को अर्पण कीजिए। जल तो जल में खो दिया, अब जल क्या चढ़ाओगे। ये सब चढ़ाने के बाद में जल देवता को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करके कहिए कि देवता अब मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलो। ये क्रिया आपको शाम को करनी है। शाम को जाइए, शाम को जाकर के वो नारियल आप वापस लेकर के आ जाइए। वापस ला करके उसको साफ करके बड़े एकदम, लक्ष्मी जी की जो पूजा करो ना आप, उस पूजा में उस नारियल को रख दीजिए। रख दिया आपने। सुबह उस नारियल को उठा करके लाल कपड़े में बांध करके, चाहे तो आपका माल का गोडाउन हो जिसमें माल आता जाता हो, उस गोडाउन में टांग दो। धूप दीप रोज करते रहना। चाहे तो आपके घर में कोई बक्सा हो, संदूक हो, उसमें रख दो। लाल कपड़े में बांध करके उस संदूक में रख दो। चाहे तो आप अपनी अलमारी में रख दो, और चाहे तो आप अपनी तिजोरी में रख दो। उसको किसी भी इस शुभ स्थानों पर किसी भी रखना है कि किसी भी स्थान पर आप रख सकते हो। लेकिन एक छोटी सी बात का खास ख्याल रखना है कि आपके अलावा कोई भी उसको हाथ ना लगाए। आपके अलावा जिस आदमी ने ये क्रिया की है, जिस औरत ने क्रिया की है, जिस माता बहन ने क्रिया की है, किसी ने भी इस क्रिया को, इस उपाय को किया है, सिर्फ वही व्यक्ति उस नारियल को हाथ लगा सकता है। उसको धूप दीप तो कोई भी दिखा सकता है। मान लो आप कहोगे कि मान लो सपोज करो गुरुजी हम तो बाहर जाते हैं, अब आप कहते हो कि धूप दीप दिखाना है तो हम तो बाहर जाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगरबत्ती कर सकते हो, दिया आप जलाओ तो दिया दिखा सकते हो उसको दूर से। लेकिन छू उसे सिर्फ वही सकता है जो आदमी उस क्रिया को करता है। और उस क्रिया को वही करना है जिसको कोई दुकान वगैरह कुछ है, या कोई काम कर रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है। वो इस क्रिया को करें तो उसका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। फर्स्ट क्लास चलता है, अद्भुत चलता है, अद्भुत। और पूरी साल में आप धनपति बन जाते हो। भगवान की कृपा से धन के भंडार बढ़ जाते हैं आपके। अभी आपकी त्वरा पर कि कितना धन मिलेगा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना मिलेगा कि जितने में आप आराम से एकदम तबीयत खुश हो जाएगी भगवान की कृपा से। ये बहुत ही शानदार उपाय है। तो इस उपाय को करके आप अपने जीवन को एकदम सुंदर और सुगम बना सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी की।